ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज अब निर्णायक और अंतिम मुकाबले पर पहुंच चुकी है। जहां पहला मुकाबला टीम इंडिया ने जीतकर एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी दूसरा मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया। भारत के खिलाफ सबसे बड़ी ओडीआई जीत और 10 विकेट चराकर दूसरी बार इतिहास रचा है। लेकिन इन सबके बीच अब ये सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि ये सीरीज भारत की घरेलू सरजमीं पर खेली जा रही है। उस लिहाज से भारत इस सीरीज को हर हाल में अंतिम और निर्णायक मुकाबले में जीतकर अपने नाम करना चाहेगा। और वैसे भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी इस सीरीज की प्रबल दावेदार है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला कहना भी गलत, ये है महामुकाबला। और इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर तीसरे मैच के लिए जमकर माथापच्ची हो रही है। जहां पर कुछ धुरंधर खिलाड़ियों को अंदर बाहर करने की लगातार मांग उठ रही थी, अब वो होता हुआ दिख रहा है। कप्तान रोहित शर्मा ने अंतिम और निर्णायक मुकाबले के लिए टीम में कौन से बड़े बदलाव किए हैं, कौन से खिलाड़ी अंदर और बाहर है, आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में भारत के लिए आप कौन सा खिलाड़ी सबसे बड़ा विलन मानते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन सा खिलाड़ी भारत के खिलाफ सबसे खतरनाक होगा, कमेंट में बताएं। लेकिन चलिए जानते हैं तीसरे अंतिम और निर्णायक मुकाबले के लिए टीम इंडिया की क्या रहेगी प्लेइंग 11। कप्तान रोहित शर्मा ने किन खिलाड़ियों को अंदर और बाहर किया है, क्योंकि ये डू एंड डाई का मुकाबला है, ये निर्णायक मुकाबला है और आईपीएल से पहले ये अंतिम मुकाबला है। इन सब के बीच चलिए जानते हैं पूरी प्लेइंग 11। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है। क्या रोहित शर्मा के बारे में क्या ही कहें, बहुत ही बड़े खिलाड़ी है। खासतौर पर ओडीआई फॉर्मेट में 2-3 दोहरे शतक लगाकर ये खिलाड़ी आ रहे हैं। नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन हाल फिलहाल में इनका फॉर्म काफी ज्यादा बाहर दिख रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा अपने बैट से शुरुआत तो करते हैं लेकिन पारी को बिल्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये सेटल हो जाते हैं तो किसी भी गेंदबाज या आक्रमण की ध्वजा उड़ा सकते हैं। हिटमैन के नाम से ये खिलाड़ी मशहूर है। टीम इंडिया की ओपनिंग पेयर में राइट कॉम्बिनेशन के लिए रोहित शर्मा का नाम काफी समय से जी हाँ गूंज रहा है। और उस लिहाज से कि अब अंतिम और निर्णायक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ओपनिंग पेयर की जिम्मेदारी रोहित शर्मा पर रहेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इस खिलाड़ी को आगे आना होगा। टीम इंडिया के लिए बड़ी और मैच विनिंग नोक खेल कर दिखाना होगा। टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का बनकर दिखाना होगा। लेकिन इनके साथ में शुभमन गिल का भी नाम आता है। शुभमन गिल वो खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले कुछ समय से तीनों ही फॉर्मेट में अपनी काबिलियत के दम पर छाप छुड़वाई है। टी20 फॉर्मेट में शतक लगाया और उसके बाद वनडे फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाकर ये खिलाड़ी इतिहास रच देता है। लेकिन इस ओडीआई सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों ही मुकाबलों में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं। जो अपने नाम के अनुरूप, अपने काम के अनुरूप, अपनी फॉर्म के अनुरूप ये प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। और उस लिहाज से हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका बल्ला चले। अंतिम और निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया की ओपनिंग पेयर पर बहुत बड़ी दारमदारी रहेगी। लेकिन तय है रोहित शर्मा और शुभमन गिल का भारत की ओपनिंग पेयर में नाम। बात करते हैं तीसरे पायदान की, तो नाम विराट कोहली का भी आएगा। विराट कोहली नाम से विराट है और काम से भी है। भारत के लिए रन मशीन है। तीसरे पायदान पर आकर टीम को संभालने की काबिलियत रखते हैं। कवर ड्राइव बहुत अच्छा लगाते हैं, अग्रेशन के साथ में खेलते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में टच में नजर आ रहे थे, लेकिन जी हां आउट हो गए 30-32 रन बनाकर। लेकिन अब तीसरे वनडे मुकाबला, अंतिम और निर्णायक मुकाबलों में तो खैर विराट के आंकड़े कुछ अलग ही बोलते हैं। और इनका चलना आप पहले से ही तय कर लीजिए, क्योंकि निर्णायक मुकाबलों में विराट कोहली सबसे बड़े खिलाड़ी साबित होते हैं भारत के लिए। और अब इस तीसरे वनडे मुकाबले में आप ये तय मानिए कि विराट की तरफ से मैच विनिंग नोक आने वाली है। विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ओडीआई फॉर्मेट के बादशाह हैं, किंग ये भारत के हैं। कुल मिलाकर तीसरा पायदान इन्हीं का है। बात करते हैं चौथे पायदान की, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पिछले कुछ समय से लगातार ओडीआई में खराब खेल दिखाया है, और अब तो ये भी नहीं कह सकते कि मुझे मौके नहीं मिले ओडीआई फॉर्मेट में। लगातार मौके मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मुकाबलों में 2 गोल्डन डक का ये शिकार हुए हैं। शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और इनकी जगह पर ईशान किशन को मौका दिया जाएगा। ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के लिए बहुत बड़े खिलाड़ी साबित होंगे। चौथे पायदान पर पहली बार खेलेंगे, उस लिहाज से भी देखना होगा कि क्या ईशान किशन जो है अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी ये भी है। ओडीआई फॉर्मेट में दोहरा शतक बतौर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर एक खिलाड़ी लगा चुका है। उस लिहाज से भी कह सकते हैं कि ईशान किशन का चौथे पायदान पर बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। पांचवें पायदान की बात करें तो नाम यहां पर दामाद ऑफ अन्ना यानी केएल राहुल का जाता है। केएल राहुल हालांकि पिछले कुछ समय से फॉर्म की वजह से अंदर बाहर हो रहे थे, टीम इंडिया के स्क्वाड पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन
जी हाँ, पहले वनडे मुकाबले में अगर भारत को जीत मिली तो वो केएल राहुल की वजह से ही मिली है और उसके बाद अब राहुल पर फिर फैंस का भरोसा आ चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या केएल राहुल पहला वनडे मुकाबला जीतकर दोनों में खुश होते हैं बाकी बचे हुए, या तीसरे वनडे मुकाबले में भी ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि एक बार फिर अपनी छाप छोड़ेंगे और वर्ल्ड कप के लिए दरवाजा खटखटा देंगे टीम इंडिया का। क्योंकि कहा जाता है केएल राहुल की तरफ से कि जब ये बाहर होने वाले होते हैं तब एक ऐसी नोक खेलते हैं कि आने वाले 4-5 मुकाबलों में एक फिर मौका मिल जाता है। तो खैर कहीं ना कहीं केएल राहुल के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा। अंतिम निर्णायक मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करना केवल अपने आप को साबित करना होगा बल्कि टीम इंडिया का भी साबित करना होगा। चलिए बात करते हैं 6th पोजीशन की, तो नाम हार्दिक पांड्या का आएगा। हार्दिक पांड्या बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है। गेंदबाजी लाइनअप में टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते ही है, लेकिन बल्लेबाजी में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी में लगातार आगे तो आ रहे हैं, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वो भी टीम इंडिया के लिए अब चिंता का विषय बना हुआ है। घरेलू सरजमी पर हार्दिक पांड्या का अगर बल्ला खामोश है तो टीम इंडिया की चिंता तो बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम निर्णायक मुकाबले में हार्दिक न केवल बल्ले से बल्कि गेंद से भी विकेट चटकाकर टीम इंडिया के लिए ऑलराउंड पैकेज का बेस्ट विकल्प प्रदान करे। बात करें 7वें पायदान की, तो नाम रविंद्र जडेजा का आएगा। रविंद्र जडेजा भी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है। फील्डिंग में जो एफर्ट इनका है वो अलग ही लेवल का है। गेंदबाजी के लिए तो खैर जाना ही चाहते हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर करते हैं। इसीलिए जो ये 7वां पायदान है वो रविंद्र जडेजा के नाम जाता है। ये 3D प्लेयर है, ये बहुत बड़े खिलाड़ी है। पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। शानदार कमबैक इन्होंने करके दिखाया है। बात करते हैं 8वें पायदान की, तो 8वें पायदान पर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी अक्षर पटेल को बाहर बिठाया जाएगा क्योंकि पिच तेज गेंदबाज को मदद कर रही है और आने वाली पिच भी तेज गेंदबाजी की मददगार ही साबित होंगी। इसलिए शार्दुल ठाकुर का टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल होना तय हो गया है। शार्दुल ठाकुर वो खिलाड़ी है जो पेस के साथ में विकेट चटकाने की क्षमता तो रखते ही है। मिडिल ऑर्डर में आकर जी हां विकेट चटका सकते हैं, लेकिन बैटिंग में भी आपको 8वें पायदान पर गहराई प्रदान करते हैं। स्ट्राइक रोड कर सकते हैं, तेज गति से रन बना सकते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा विकल्प रहता है। पेसर्स के तौर पर हार्दिक पांड्या पहली पसंद बन जाते हैं अगर आप एक अच्छे बल्लेबाज के साथ में जाना चाहते हैं तो खैर बात करते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की, तो 9वें पायदान पर नाम कुलदीप यादव का आता है। कुलदीप यादव ने पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन किया। जब ओडीआई में मौका मिला विकेट चटकाए, रनों पर अंकुश लगाया है। हालांकि इन 2 वनडे मुकाबलों में अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुलदीप यादव बहुत बड़े खिलाड़ी है और अब तो टीम इंडिया के पहली पसंद स्पिनर के तौर पर भी बनकर दिखाई दे रहा है। ये वो खिलाड़ी है जिन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन अब लगातार मौके मिल रहे हैं और अगर यहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो फिर ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड से भी बाहर होने के कगार पर आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब उन 2 तेज गेंदबाजों के बारे में जिनका नाम हर बार फिक्स ही होता है और इस बार भी हमें फिक्स ही लग रहा है। पहला नाम मोहम्मद शमी का है। जी हाँ, शमी तेज गेंदबाज आक्रमण है। ये किसी भी पिच पर डिपेंड नहीं होते कि पिच नया है या पुराना है। ये बॉल पर भी डिपेंड नहीं है कि बॉल नई है या पुरानी है। विकेट चटकाने की क्षमता किसी भी लेवल पर ये रखते हैं और मोहम्मद शमी भारत के तुरुप के हैं। इनके साथ में सिराज का नाम भी आएगा। ये भी एक तेज गेंदबाज है। ओडीआई फॉर्मेट के भारत के नंबर 1 गेंदबाज, आईसीसी की रैंकिंग में भी बहुत ही बड़े गेंदबाज के तौर पर ये देखे जाते हैं और सिराज अग्रेशन के साथ में आते हैं, नई गेंद से विकेट चटकाते हैं उस लिहाज से भी। तो हमारी राय में हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 2-3 बड़े बदलाव दिखाई दे सकते हैं और ये जो हमने प्लेइंग 11 बताई है हमारी राय में ऐसा हमें लगता है। लेकिन आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा।